हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे किया की दो एसयूवीज के बीच, जिसमें एक तरफ है सेल्टॉस और एक तरफ है सोनेट। क्योंकि दोस्तों जिन लोगों को ये कंफ्यूजन है कि भाई 8 लाख की सोनेट लूं या फिर 11 लाख की सेल्टॉस लूं, तो इस कंपैरिजन से इन दोनों एसयूवीज के जितने डिफरेंसेस हैं वो लोगों को पता चल पाएंगे। तो दोस्तों मैं संदीप, चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत करेंगे दोनों ही कारों के डायमेंशन से। तो दोस्तों 4365 mm की लेंथ सेल्टॉस में मिल जाती है, जबकि सोनेट में सिर्फ 3995 mm की ही मिल पाती है। इसी के साथ 1800 mm की विड्थ सेल्टॉस में मिल जाती है, जबकि सोनेट में सिर्फ 1790 mm की ही मिलती है। हाइट की बात की जाए तो सेल्टॉस में 1645 mm की मिल जाती है, जबकि सोनेट में 1642 mm की देखने को मिलती है। बात की जाए इन कारों के व्हील बेस की तो उसमें भी आपको काफी डिफरेंस देखने को मिलता है, क्योंकि सोनेट में 2610 mm का मिल जाता है, जबकि सोनेट में सिर्फ 2500 mm का ही व्हील बेस देखने को मिल पाता है। तो भाई स्पेस और कंफर्ट के मामले में अच्छी रहेगी भाई सेल्टॉस, यहाँ पर सोनेट भाई पीछे रह जाती है। अब साथ ही बात की जाए यहाँ ग्राउंड क्लियरेंस की तो 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको सेल्टॉस में मिल जाता है, जबकि सोनेट में 205 mm का देखने को मिलता है। और इसी के साथ 433 लीटर का बूट स्पेस सेल्टॉस में मिल जाता है और 392 लीटर का बूट स्पेस सोनेट में मिलता है। साथ ही बात कर ली जाए इन कारों के फ्यूल टैंक की तो 50 लीटर का फ्यूल टैंक आपको सेल्टॉस में देखने को मिल जाता है, जबकि 45 लीटर का फ्यूल टैंक सोनेट में देखने को मिलता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं दोनों ही एसयूवीज के व्हील साइज की। तो पहले मैं आपको सेल्टॉस में मिलने वाले व्हील्स बताता हूं। तो दोस्तों इसके HTE और HT के वेरिएंट में 16 इंचेस के स्टील व्हील्स मिल जाते हैं, जबकि HT के प्लस में आपको 16 इंचेस के एलॉय व्हील्स मिलते हैं, और HTX और HTX प्लस में 17 इंचेस के एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, जबकि GTX प्लस और X लाइन वेरिएंट में 18 इंची के एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। अब रही बात सोनेट के व्हील्स की तो दोस्तों इसके HTE वेरिएंट में आपको 15 इंचेस के स्टील व्हील्स मिलते हैं, जबकि इसी कार के HT के और HT के प्लस वेरिएंट में 16 इंचेस के स्टाइल व्हील्स मिल जाते हैं, और HTX प्लस और GTX प्लस और X लाइन वेरिएंट में 16 इंचेस के एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ व्हील साइज के मामले में भी भाई सेल्टॉस ही अच्छी है, आपको सोनेट में सेल्टॉस के बराबर के व्हील्स नहीं मिलेंगे। अब आगे बात की जाए इन दोनों एसयूवीज के इंजन की तो पहले मैं आपको सेल्टॉस के इंजन बताता हूं। तो दोस्तों इस कार में आपको 3 इंजन ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। इस कार में मिलने वाला पहला इंजन है 1497 सीसी का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, जो कि 113.42 bhp की पावर और 144 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। सेल्टॉस में मिलने वाला दूसरा इंजन है 1482 सीसी का 4 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन, जो कि 157.81 bhp की पावर 253 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। सेल्टॉस में मिलने वाला दोस्तों तीसरा इंजन है 1493 सीसी का 4 सिलेंडर डीजल इंजन, जो कि 114.41 bhp की पावर और 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। अब रही बात सोनेट के इंजन की तो सोनेट में भी आपको 3 इंजन ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। इस कार में मिलने वाला पहला इंजन है 1197 सीसी का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, जो कि 81.80 bhp की पावर और 113.8 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। इसी कार में मिलने वाला दूसरा इंजन है 998 सीसी का 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन, जो कि 118.41 bhp की पावर और 172 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। सोनेट में मिलने वाला तीसरा इंजन है 1493 सीसी का 4 सिलेंडर डीजल इंजन, जो कि 113.98 bhp की पावर और 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। अब दोस्तों यहाँ पर इंजन ऑप्शन तो आपको इन दोनों एसयूवीज में बराबर मिल जाएंगे, पर दोस्तों पावर की बात की जाए तो वो आपको सेल्टॉस में अच्छी मिलेगी। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं इन कारों की माइलेज की। तो दोस्तों सेल्टॉस 17 से 18 किलोमीटर पर लीटर तक की माइलेज तो पेट्रोल पर देगी, और 20 किलोमीटर पर लीटर तक की माइलेज ये कार डीजल पर निकाल कर दे देगी। अब सोनेट की बात करें तो 18.2 किलोमीटर पर लीटर तक की माइलेज तो ये कार पेट्रोल पर दे देगी, और 24.1 किलोमीटर पर लीटर तक की माइलेज ये कार डीजल पर निकाल कर दे देगी बड़े ही आराम से। अब दोस्तों पावर आपको भले ही सेल्टॉस में अच्छी मिले, पर यहाँ माइलेज आपको भाई सोनेट में ही अच्छी मिलेगी। अब चलिए आगे बात करते हैं इन कारों के सेफ्टी फीचर्स की। तो पहले मैं आपको इनके कॉमन सेफ्टी फीचर्स बता रहा हूँ दोनों ही एसयूवीज के। तो जैसे कि 6 एयरबैग के साथ ABS प्लस EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट, ब्रेक असिस्ट, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट और ऑटो डिमिंग IRBM। तो दोस्तों सेफ्टी में तो ये दोनों ही कार्स लगभग एक जैसी हैं, क्योंकि सेफ्टी फीचर्स आपको इन दोनों एसयूवीज में एक जैसे मिल रहे हैं। अब आगे बात करते हैं दोस्तों इन दोनों ही कार्स के इंफोटेनमेंट एंड कनेक्टिविटी फीचर्स की। तो दोस्तों इन दोनों ही एसयूवीज में आपको 10.25 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है, और साथ ही इन दोनों ही एसयूवीज में 10.25 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी देखने को मिल जाता है। अब आगे बात करते हैं दोस्तों इन दोनों ही कार्स के कंफर्ट एंड कन्वीनियंस फीचर्स की, और पहले मैं आपको इन दोनों एसयूवीज के ऐसे कॉमन फीचर्स बताऊंगा जो आपको इन दोनों ही एसयूवीज में मिलते हैं।
तो जैसे कि एडास फीचर्स, फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स, वायरलेस चार्जर, रियर डोर सनसेट, पैडल शिफ्टर्स, स्टीयरिंग माउंटेन कंट्रोल्स, रियर एसी वेंट्स, 3 ड्राइव मोड्स, 360 व्यू कैमरा, एयर प्योरीफायर, एलईडी प्रोजेक्टर्स, एलईडी डीआरएल, एलईडी टेल लैंप्स, फ्रंट फॉग लैंप्स, क्रूज कंट्रोल्स और फ्रंट एंड रियर आर्मरेस्ट। तो दोस्तों ये सभी फीचर्स आपको इन दोनों एसयूवीज में मिलेंगे। अब मैं आपको कुछ ऐसे फीचर्स बता रहा हूं जो कि आपको सिर्फ सेल्टोस में ही मिलते हैं। तो जैसे कि हेड्स अप डिस्प्ले, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, पैनोरामिक सनरूफ। सनरूफ तो दोस्तों सोनेट में भी आपको देखने को मिलती है, पर वो आपको छोटी वाली सनरूफ मिलती है, पैनोरामिक नहीं मिल पाएगी। इसी के साथ 8 वे पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, जबकि सोनेट में आपको दोस्तों 4 वे पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट्स मिलती हैं। तो दोस्तों ये बात तो हो गई इन दोनों एसयूवीज के सभी फीचर्स की। तो भाई मुझे तो लगता नहीं सोनेट सेल्टोस से फीचर्स के मामले में कहीं पीछे है। अब चलिए आगे बात करते हैं दोनों एसयूवीज के वारंटी पीरियड की। तो वो आपको किया कि दोनों ही एसयूवीज पर एक जैसा मिलता है, जो कि 3 साल के साथ अनलिमिटेड किलोमीटर तक का है। अब बात की जाए दोस्तों इन दोनों एसयूवीज के प्राइस की, तो सेल्टोस का प्राइस 10,90,000 से शुरू होकर 20,30,000 तक चला जाता है, जबकि सोनेट का प्राइस 7,99,000 से शुरू होकर 15,49,000 तक चला जाता है। तो दोस्तों ये है किया कि इन दोनों ही एसयूवीज का एक डिटेल्ड कंपैरिजन वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको इन दोनों एसयूवीज के जितने डिफरेंसेस थे समझ में आ चुके होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर लेना, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको कर लीजिए। जल्दी मुलाकात होगी हमारी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।